असं मार्गदर्शन करणार आहेत. येस, तर आपण त्यांना इन्व्हाईट करूयात, की येस ग्रेट आरोग्य सल्लागार. आणि ते हिंदी एवढी सुंदर बोलतात आणि ते हिंदीचे प्रोफेसर आहेत. सो त्यांच्यासारखी हिंदी तर आपल्याला येणार नाहीये. कारण जे प्रोफेसर असतात ते एकदम परफेक्ट असतात आणि एवढी सुंदर हिंदी आणि एवढ्या सुंदर त्यांच्या गोड आवाजामध्ये आणि त्यांच्या भाषेमध्ये आपल्याला सर्वांना ऐकायला आवडेल. सो ग्रेट आरोग्य सल्लागार मिस्टर बबन लहाने सर. धन्यवाद. यस यस, चलो एकदम जोरदार जोरदार क्लैपिंग करना है बस. Yes, welcome, sir. Welcome. धन्यवाद. वेलकम सर. धन्यवाद मैम, धन्यवाद सिस्टीन, जो मुझे दो शब्द कहने के लिए अवसर आपने दिया मुझे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा, एक छोटा सा उदाहरण। तो एक बार क्या होता है, एक लगभग 11वीं 12वीं का छात्र जिसका वजन आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ गया था, वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे मेरा वजन कम करना है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप क्या करो, आप नियमित रूप से खेल खेला करो। वो कहता है ठीक है, मैं नियमित रूप से खेल खेला करूँगा। वो घर पर जाता है वापस और फिर से 1 महीने के बाद वापस आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा वजन तो घटा ही नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपने क्या किया? वो कहता है कि मैं गेम खेलता था। कहाँ पर? वो कहता है कि मैं जब तक मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज न हो जाए तब तक मैं गेम खेला करता था। तो इस तरह से दोस्तों, आजकल हम शारीरिक रूप से कष्ट न करते हुए मानसिक रूप से या घर पर बैठे बैठे जितने चाहे हम ऊर्जा हम खर्च करना चाहते हैं, लेकिन शरीर को अपना कष्ट नहीं देना चाहते हैं। चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, बाहर जाना क्यों ना हो, कहीं पर भी जाना क्यों ना हो, हम तुरंत शॉर्टकट हम ढूंढ लेते हैं। तो जितना चाहे उतने हम अपने शरीर को आराम देते हैं और हम जितने अपने शरीर को आराम देंगे उतना शरीर हमारे लिए त्रासदायक होगा, वो आलसी बनेगा और दिन ब दिन वो मोटापा बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ हेल्थ हेलो, येस येतोय येस आवाज, sir, येतोय. Continue. आवाज आई थी मेरी पहले अभी तक? येस Yes, सर. sir. ठीक है, ओके। तो मैं आज आपको एक हेल्थ टिप्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ टिप्स में देखते हैं हम, शुगर कैलोरी का सेवन हमें कम से कम करना चाहिए। जो हम अभी दिन ब दिन हम शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, तो जिसकी वजह से डायबिटीज़, हार्ट की समस्याएं, बीपी आदि समस्याएं बढ़ रही है। तो जहाँ तक संभव हो सके हमें अपनी सेहत सुधारने के लिए शुगर का सेवन कम करना चाहिए। इसकी जगह पर आवश्यकता रहने पर बहुत ही मीठा खाने की आपकी इच्छा हो जाती है तो आप गुड़ खा सकते हैं। तो शुगर हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर लाई है, शुगर और चाय, ये 2 चीज़ें हमारे यहाँ पर लाई है, जिसमें सल्फर जैसे घातक सब्सटेंसेस चीज़ें इसमें डाली जाती है और जो हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। तो बस मेरा सबसे पहले कहना यही है कि आप शुगर का सेवन कम से कम करें और मोटापे से बचें। दूसरी बात है, धूम्रपान न करें। कुछ लोग धूम्रपान करने के आदी हो जाते हैं और मैंने पहले ही कहा है कि जो है आदत बिगाड़ती है आदमी को। तो हम आदत के आदी न बन जाए और जहाँ तक हो सके धूम्रपान न करें, तो वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही सही रहेगा, अच्छा रहेगा। दूसरी बात है, आज आप देखते होंगे कि हर कोई छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक जंक फूड खाने की आदत लगी है। जैसे कि राम सर जी हमेशा कहते हैं कि खाऊ गली, अब हर जगह पर हर गली में खाऊ गली शुरू हो चुकी है, कि जहाँ पर हम वो स्टॉल देखते हैं और अपने आप को हम रोकते नहीं है कि हम समोसे, वड़ा पाव, भजिया, पानी पूरी या फिर आदि पाव भाजी, ये चीज़ें हम न केवल हम खाते हैं बल्कि घर पर भी ये चीज़ें हम लेकर जाते हैं और यही कारण है कि हम अपनी सेहत को बिगाड़ लेते हैं और हम मोटापे की ओर आगे बढ़ते हैं और अनेक बीमारियों को हम अपने पास बुलाते हैं। तो जंक फूड हमें नहीं खाना है।
इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पर्याप्त नींद हमें लेना है। यदि हमारी नींद पर्याप्त नहीं होती है तो उसका असर हमारी सेहत के ऊपर होता है और हम अपनी सेहत को बिगाड़ देते हैं। तो रात में जल्दी सोना है और सुबह में जल्दी उठना है। और दूसरी बात है, दिन में कभी भी सोना नहीं है। यदि आप दिन में सोते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने मोटापे को बढ़ाते हैं, अपने बीमारियों को अपने पास बुलाते हैं। तो दिन में सोना नहीं है, रात में जल्दी सोना है और सुबह में जल्दी उठना है। पर्याप्त पानी पिए। तो हमारे शरीर में यदि हमारा वजन 20 किलो है तो हमें 1 लीटर पानी की मात्रा आवश्यक होती है। तो देख लीजिए, हमारा वजन 60 किलो है तो हमें 3 लीटर पानी पीना आवश्यक होता है। 80 किलो है तो कम से कम 4 लीटर पानी पीना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो वजन के हिसाब से तो हर 10 किलो वजन के पीछे आधा लीटर पानी हमें पीना चाहिए। तो आपका वजन देख लीजिए कितना है और उसकी मात्रा में आपको पानी निश्चित रूप से पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी होता है। जो पृथ्वी पर भी आप देखते हैं 70% पानी होता है। तो इसीलिए पृथ्वी को भी सजीव माना जाता है, उसे भी वसुंधरा कहा जाता है। तो इसलिए हमारे शरीर की रचना ठीक इसी तरह से कि 70% पानी हमारे शरीर में होता है। तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा सही बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद में धूप हमें आवश्यक है। सुबह की धूप हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं यह सूरज निकलने के बाद में उठते हैं और उन्हें वो सुबह की वो धूप उन्हें कभी याद ही नहीं होती है। तो धूप ही लेनी चाहिए, या फिर आप विटामिन D3 का भी ग्रहण कर सकते हैं। तो जो हमें कुछ हमारे संपूर्ण सकस आहार में मिल जाता है, तो उसके द्वारा भी आप जो धूप में विटामिन D3 मिलता है वो भी हम ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी बात है, सब्जी और फल अधिक से अधिक खाएं। जैसे कि मैंने कहा है कि आजकल लोग सब्जी और फलों को भूल गए हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, फल की जगह पर हम जंक फूड खाना अधिक पसंद करते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या हम हो। तो इसलिए अधिक से अधिक सब्जी और फल हमें खाना ज़रूरी है। और अधिक से अधिक मेवे खाना भी बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ अनुसंधान से पता चला है कि सिर्फ केवल बादाम खाने से, केवल बादाम मात्र खाने से न केवल आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, बल्कि आपका 42% मोटापा भी कम होता है। 42% लगभग मोटापा भी आपका कम होता है। तो इस तरह से उसमें से हमें कैलोरी सही मात्रा में मिलती है और हमारे ग्रोथ के लिए, विकास के लिए जो चीज़ें आवश्यक है वो भी केवल बादाम से मिल जाती है। तो न केवल बादाम बल्कि खजूर, कोबरा, अखरोट, ये आदि आप मेवे खाकर अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लें। और जैसे कि कहा गया है कि प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, युवक हो या वृद्ध हो। तो हम सभी के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा आवश्यक है। शरीर में नियमित रूप से प्रोटीन का जाना आवश्यक है। कुछ लोग सोचते होंगे कि अंडे में और नॉनवेज में ज़्यादा प्रोटीन मिलता है तो उनका सेवन करेंगे, लेकिन दोस्तों यदि आप अंडे खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं जिसमें कि प्रोटीन आपको ज़्यादा मिलता है ऐसा लगता है, तो उसमें से आपको 20 ग्राम या 40 ग्राम प्रोटीन भी मिलता है, तो उसके साथ साथ आपको 80 से 100 ग्राम का फैट आपको अतिरिक्त मिल जाता है। तो जो अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें हमें ज़्यादा मिल जाती है। तो इसीलिए आप सही मात्रा में प्रोटीन आपको जहाँ सकल संतुलित आहार से मिलता है वही ग्रहण करना है। प्रोटीन के चक्कर में, लेने के चक्कर में विघातक तत्व हमारे शरीर में मिल जाते हैं और जिसके कारण हम अपने शरीर को और बिगाड़ देते हैं। प्रोटीन की चाहत में हम और विघातक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं और शरीर के आकार मान को भी हम बदल देते हैं। तो इस तरह से पर्याप्त मात्रा में सही प्रोटीन लेना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है पेट की चर्बी से छुटकारा पाना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आजकल हम इतने आलसी बन चुके हैं कि जैसे कि मैंने आपको कहा है कि घर से बाहर आपको 100 मीटर या 200 मीटर भी दूर जाना है तो हम गाड़ी का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि गाड़ी का प्रयोग हम करते हैं और अपने शरीर को थोड़ा सा भी हम कष्ट नहीं देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो आहार ग्रहण करते हैं तो उस आहार से हमारे शरीर में चर्बी बढ़ती जाती है और हमारा शरीर बहुत होशियार है। चर्बी को कहाँ पर ग्रहण करके रखना है ये हमारा शरीर बहुत अच्छी तरह से जानता है।
और फिर वो ऐसी जगह पर वो चर्बी को ग्रहण करके रखता है कि जिस शरीर के भाग को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, प्रयोग नहीं करते हैं, जिसकी हम कसरत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो वो है हमारा पेट। हम जब चलते हैं, कसरत करते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे अनेक अवयव हो जाते हैं, लेकिन पेट ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। तो इसीलिए चलते समय भी हम अपने पेट का अधिक प्रयोग नहीं करते हैं। तो लोग कहते हैं कि मैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की वॉकिंग करता हूँ, चलता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता है। दोस्तों, इसका कारण यही होता है कि हमारे पेट के अंदर जो चर्बी होती है वो यूटिलाइज नहीं होती है, उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं वो। तो इसीलिए हमारा फैट एज इट इज वैसे ही रह जाता है और हम अपने मोटापे से छुटकारा नहीं पाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है, पेट की चर्बी से हमें छुटकारा पाना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कार्डियो व्यायाम करना, जो हम यहाँ पर नियमित रूप से एक्सरसाइज, जो हमारे एक्सपर्टाइज यहाँ पर आते हैं और आपको डेली अलग अलग तरह की एक्सरसाइज आपसे करवाते हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हर एक बॉडी पार्ट को लेकर, कि कौन से बॉडी पार्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी है, ये यहाँ पर की जाती है। चाहे पेट के लिए हो, पीठ के लिए हो, कमर के लिए हो, गर्दन के लिए हो, हाथ के लिए, पैर के लिए, तो सभी बॉडी पार्ट्स के लिए, यहाँ तक कि मस्तिष्क के लिए भी जो हम ध्यान केंद्रित करना, प्राणायाम जैसे व्यायाम हमारे यहाँ पर सुबह के 1 घंटे के एक्सरसाइज वर्कआउट में किया जाता है। तो कार्डियो वर्कआउट हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। जो हम सोचते हैं कि घर बैठकर हम व्यायाम कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों ये हम घर बैठकर व्यायाम नहीं कर पाते हैं। अकेले में सोचते हैं कि व्यायाम करते हैं, 4 दिन करते हैं, बाद में कहते हैं कि चलो आज बारिश है, आज नहीं करना है, चलो आज मैं रात बहुत देर तक सोया था, आज मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है, मैं कल कर लेता हूँ। तो इस तरह से यदि हम समूह में काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों के द्वारा जुड़ जाते हैं और हम नियमित रूप से व्यायाम करने लगते हैं। तो कार्डियो वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, सकस संतुलित आहार के द्वारा भोजन की मात्रा सही रखना, ये बहुत ज़रूरी है। यदि जैसे कि राम सर या हमारे जो भी है वेलनेस कोच, वो कहते हैं कि यदि आपका वजन ज़्यादा है तो आप BMI रिपोर्ट निकाल लें, और BMI रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि आप डेली नियमित रूप से आप कैलोरी कितने लेते हैं, आप में फैट कितना है, और आपको फिर एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, आपको आहार कौन सा लेना चाहिए। तो ये तभी आपको मालूम होगा जब आप अपनी BMI की रिपोर्ट निकाल लेंगे। तो BMI रिपोर्ट के अनुसार आपको कौन सा आहार ग्रहण करना है, आपके शरीर के लिए कौन सा आहार ज़रूरी है, और आपको कैलोरी कितनी बर्न करनी है, उस कैलोरी को बर्न करने के लिए एक्सरसाइज कितनी करनी है, आपको आहार कितना ग्रहण करना है, कितनी बार आपको खाना है, क्या है, ये सभी जानकारी आपको तभी मालूम होगी जब आप हमारे वेलनेस कोच से मिलेंगे और वो आपको सही डाइट प्लान दिन भर का बना कर देंगे। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम कितना भी एक्सरसाइज क्यों न करें तो हमें वो थकान आ जाती है, हमें चक्कर आ जाते हैं, और हम बाद में कहते हैं कि मैं डेली नियमित रूप से एक्सरसाइज तो करता हूँ लेकिन मुझे चक्कर आ रहे हैं और चलते चलते मैं रास्ते में गिर गया या मुझे थकान महसूस हो रही है। और इतना ही नहीं बल्कि वजन भी कम हो जाता है। मान लीजिए हम संतुलित आहार ग्रहण नहीं करते, मान लीजिए हमारा 90 किलो का वजन है तो एक्सरसाइज के द्वारा 80 किलो भी हो जाता है, तो वो वजन कम करने के बावजूद भी हमें वो थकान, वो चक्कर आना वो शुरू हो जाता है और चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है। क्योंकि जो हमारे शरीर 100 किलो या 90 किलो का था तो वो शरीर हमारा 80 किलो का हो जाता है और हमारे इंचेस 3 या 4 इंचेस हमारे कम हो जाते हैं, तो हमारा शरीर ढीला पड़ जाता है। और हमारा शरीर ढीला पड़ने के बाद वो थुलथुलापन दिखाई देता है शरीर पर। तो वो थुलथुलापन दिखाई न दे, चेहरे में कसावट यदि आपको लानी है तो निश्चित रूप से सकस संतुलित आहार आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको शरीर पर कसावट आना ज़रूरी है। तो जिसके माध्यम से आप में फिटनेस आ जाएगा और आपका चेहरा, आपकी स्किन ढीली ढाली नज़र नहीं आएगी। तो इसीलिए सकस संतुलित आहार जो सही मात्रा में आपको लेना ज़रूरी है, कैलोरी मैनेजमेंट करता है आपको, और सही प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सभी चीज़ें हमें इस सकस संतुलित आहार के द्वारा मिल जाती है। तो निश्चित रूप से ये आहार हमें ग्रहण करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इस तरह से तो ये हेल्थ टिप्स यदि आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से अपने आप को
एक सफल व्यक्ति, एक आरोग्य सलाहकार और एक सफल सेहतमंद इंसान आप खुद को बना सकते हैं। और दिन में निश्चित रूप से आप 24 घंटों में से 1 घंटा खुद के लिए देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 24 घंटे अस्पताल में देने के लिए ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये आज आपको तय करना है कि 24 घंटों में से नियमित 1 घंटा आपको खुद के लिए देना है या वही 24 घंटे आपको अस्पताल में देने हैं, जो आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपको मिलने के लिए वहां पर आएंगे। तो ये आप पर निर्भर करता है दोस्तों। तो आज से तय कर लीजिए कि निश्चित रूप से आप अपनी सेहत को बनाए रखेंगे। सेहत है तो हम हैं। तो यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओव्हर टू यू राम सर। यस, खूप सुंदर सर. सरांसाठी जोरदार क्लॅपिंग झाली पाहिजे, कारण सरांनी खूपच सुंदर हिंदी भाषेमधून आपल्याला खूप सुंदर